कभी मोकामा की सियासत में जिनका नाम डर और दबदबे से लिया जाता था, आज वही दुलार चंद खामोश है, मिट्टी में समा चुके हैं। लेकिन उनके साथ चली थी एक थार, और थार के नीचे दब गई एक पूरी कहानी, राजनीति बदले और बाहुबल की। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। चलिए चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत पर। बिहार की राजनीति में जहां सियासत और संगीनें अक्सर एक ही मंच पर दिखाई देती हैं, वहीं अब एक बार फिर उसी खूनी खेल ने सबको हिला दिया है। मोकामा बाढ़ का इलाका, जहां लालू से लेकर अनंत सिंह तक बाहुबल और बगावत की कहानियां लिखी जाती रहीं, वहीं गिरी एक ऐसी लाश जिसने बिहार की चुनावी सरगर्मी को सुर्ख लाल रंग में तब्दील कर दिया। आरजेडी नेता और बाहुबली से नेता बने दुलार चंद यादव की लाश। कभी मोकामा की राजनीति में ताकत का दूसरा नाम कहे जाने वाले दुलार चंद यादव सिर्फ नेता नहीं, एक दौर में बाहुबली छवि वाले शख्स भी रहे हैं, और धीरे धीरे उन्होंने सियासत में पैर जमाए और राजद के कद्दावर चेहरे में गिने जाने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जहां सियासत होती है वहां साजिश की भी गंध जरूर आती है, और यही गंध उनकी मौत की वजह बनी है। 30 अक्टूबर की दोपहर चुनाव प्रचार का माहौल था। दुलार चंद यादव जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले में शामिल थे। रास्ता वही, लोग वही, लेकिन हवा में कुछ अलग सा था। अचानक हमला हुआ, अफरा तफरी मची और फिर गोलियां चली हैं। परिवार का आरोप है, पहले गोली मारी गई है, फिर थार गाड़ी से 3 से 2 बार आगे पीछे कर कुचल दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसी पर मोहर लगा दी है। सीने पर गाड़ी चढ़ी है, पसलियां टूटी हैं, दोनों फेफड़े फट गए हैं, मौत उसी वक्त हो गई। आपको बता दें, भदौर थाने में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पहली दुलार चंद के पोते नीरज कुमार की, दूसरी अनंत सिंह समर्थक जितेंद्र कुमार की, और तीसरी पुलिस की खुद की कार्रवाई पर। नीरज का बयान है, इस कहानी को और भी भयावह बना देता है। वो कहते हैं, अनंत सिंह ने गोलियां दी और साथ ही पिस्टल निकाली, गोली चलाई जो दादा के पैर में लगी है। फिर छोटन सिंह ने लोहे की रॉड से बेरहमी से मारा है और थार गाड़ी से कुचल दिया। ये सब जान से मारने की नीयत से किया गया है। 3 डॉक्टरों की टीम ने करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया और बताया कि मौत का कारण सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानलेवा चोटें भी हैं। हत्या के 29 घंटे बाद अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन वहां भी माहौल शांत नहीं रहा। पंडारक में शव यात्रा के दौरान पथराव हुआ। आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी तोड़ी गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही है। आपको बता दें, चुनाव बिहार में अब यह मामला महज हत्या नहीं बल्कि एक सियासी तूफान बन चुका है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे ओपन एंड शट केस बताया है। प्रधानमंत्री जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन अब तो रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं, सब कुछ साफ है। वहीं चुनाव आयोग ने डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सवाल अब वही है कि क्या सिर्फ एक हत्या थी ये, या फिर सियासी सफर को कुचलने की चाल थी? क्योंकि पंडारक की भीड़ पहले से जमा थी, नारे पहले से तैयार थे और पत्थर भी शायद पहले से ही तय थे। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है, यहाँ सियासत नहीं शोले जलते हैं। दुलार चंद यादव की मौत ने फिर शोलों को भड़का दिया है। बाहुबली से नेता बने वो शख्स जिसने जिंदगी भर राजनीति को सीने पर जिया, उसी सीने पर गाड़ी चढ़ा दी गई। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।